Pran Nitai Prabhuji and Indra Mohan Prabhuji for giving me this opportunity to glorify this beautiful Sridham Mayapur Yatra. और हृदय से उन सभी भक्तों का, विशेष रूप से श्रीवास नए श्रीवास आनंद के भक्तों का, श्रीमान प्राण निताय प्रभु, इंद्र मोहन प्रभु इत्यादि भक्त जिन्होंने हमको आप सबके समक्ष ये प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, उनका भी आभार. So last 2 weeks I've been only doing this work after office hours and I was able to connect again. I did a rerun of the entire yatra. हरी बोल. और भी आगे सकते हैं प्रभु जी, किसी को भी बताने वाले हैं, आगे जगह है, आगे और भी जगह है. उम्मीद करें कि जब से यात्रा से आए हैं 2 सप्ताह से वो यात्रा से बाहर नहीं आ पाए हैं. उनका शरीर यहाँ पर आ गया है लेकिन उनका मन जो है वो मायापुर धाम में ही है. और इसीलिए जब वो पुनः तो सभी छवि को व्यतीत कर रहे थे तो पुनः वो उसी धाम में, उसी यात्रा में जा रहे हैं. So there are close to about 150 slides. We will be covering half of it today. लगभग 150 स्लाइड्स में प्रभु जी ने तैयार किया है हम सब के लिए, जिसमें से आज हमारी यात्रा आधी होगी और फिर बस वापस आएगी और फिर अगले सप्ताह में फिर बस से वापस जाएंगे. Because there is so much to talk about and there is so little time. क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए धाम की यात्रा के बारे में, धाम की महिमा के बारे में, और समय हमारे पास बहुत सीमित है. And we will probably be covering what Dau Balram Prabhuji mentioned, maybe 10% of it today. और जैसे प्रभु जी ने बताया था वहाँ पर दाऊ बलराम जी बोले कि हम लोग बहुत कम ये पूरा समुद्र रूपी जो महिमा है धाम की, उसमें से कुछ बूंद हम लोग आज देख पाएंगे. So Sridham Mayapur Yatra ki! So there are a few highlights which I want to discuss before we actually get into the details. तो अभी कुछ चीजें जो हमको रोचक चीजें हैं यात्रा में विस्तार में जाने से पहले हम उसके बारे में श्रवण करेंगे. Because like what Brij Prakash Prabhuji mentioned, we have to literally mentally transport ourselves to the Mayapur Sridham Mayapur Dham. तो अभी हम लोग को वास्तविक रूप में देखिए हम सबको सुविधा दी गई है कि अपने मन को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. So for the next, अपने मन को तैयार कर लीजिए और मन के साथ हमको चलना है कहाँ पर? Sri Mayapur Dham ki! So all of us are first getting into this beautiful Gita Bhavan where all the devotees have stayed. Very comfortable stay arrangements were made for the devotees and their families. तो ये गीता भवन है मायापुर धाम के अंदर ही कैंपस में. ये लगभग 1000 एकड़ एरिया है मायापुर धाम का. उसके अंदर ये भवन है जहाँ पर हम सब रुके थे. तो ये बता रहे हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर सबने रुकने की व्यवस्था. एक ही स्थान पर पहली बार ऐसा हुआ हम लोग के साथ में कि एक ही जगह पर सबको रूम मिले और सब एसी रूम्स और बहुत अच्छे अरेंजमेंट थे यहाँ पर दिखे. And we also had the dinner prasadam hall in the ground floor that made it very very easy for all of us to have very good prasadam. और प्रसादम भी हम लोग को रात में यहीं पर नीचे हॉल है, बड़ा हॉल, वहीं पर सबको साथ में बैठ करके मिला करता था. So what did we do in the mornings? So we had the opportunity to attend the Mangala Aarti and also sometimes the Darshan Aarti, and we had the wonderful darshan of Sri Radha Madhava and the Ashtashakis, the Panchatattva, Narasimhadev, Bhagavan, Srila Prabhupada, and we could see Tulsi Maharani spread all over the Dham. और हर दिन यात्रा में हर दिन का ये नियम था कि सुबह प्रातः काल में सबको आना पड़ेगा क्योंकि मंदिर से जो हमारा स्थान था हर 3-4 मिनट की दूरी पर था जहाँ पर रहते थे. तो हर प्रातः काल में सारे लोग मंदिर में आएंगे और मंगल आरती करेंगे भक्तों के साथ में. बहुत भक्तों की संख्या वहाँ पर थी. और उसके पश्चात श्री राधा माधव का सखी, पंचतत्व, नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज, श्री प्रभुपाद जी और पूरे धाम में हमको तुलसी बनाने का दर्शन वहाँ पर हुआ करता था. उसके बाद दर्शन आरती भी कोई लोग करते थे. And we had the great opportunity of visiting more than 30 temples and holy places in just 6 days. और इन 6 दिनों में, क्योंकि एक दिन तो हम लोग वहीं पर थे रथ यात्रा में, तो 6 दिनों में हम लोग 30 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान जो लीला स्थली है और वहाँ पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर जो विग्रह है उनके हमने दर्शन किए. And every place had a spiritual significance either of Lord Krishna, Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and all the other great exalted devotees like Bhaktivinoda Thakur, and we were able to literally feel their presence in every single place that we had visited. और जहाँ जहाँ पर भी हम गए हर एक स्थान पर इसकी आध्यात्मिक महत्ता बहुत ज़्यादा है. या तो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु, भगवान श्री कृष्ण, एक स्थान पर श्री रामचंद्र जी भी और भक्तिविनोद ठाकुर महाशय ऐसे महान आचार्य
इन सब के वहां पर जो प्राकट्य हैं उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। In the yatra, whenever we go for any yatra, there are two things that are very important. The first one is, of course, having the sadhu sangha, taking the darshan of the deities. And there's one more thing that is very, very important. What is that? The question is to all of you. तो जब हम धाम यात्रा में जाते हैं तो दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो साधु संग और जो भक्तों का संग लेते हैं, और एक और बताइए क्या महत्वपूर्ण, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, श्रवण, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हरि बोल प्रसादम। So these are the actual big pictures that were taken. We had lot of prasadam snacks. We had cakes. We had chapati roll. We had the favorite children's favorite noodles. We had pizza. We had pizza. We had aloo paratha. We had idli, vada. We had rice. We had dal. We had sabzi. We had kheer, and we had so many things every single day. We were lovingly served this excellent and delicious temple prasadam. दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रसादम, क्योंकि भूखे पेट जो है भजन नहीं हो सकता। गाड़ी पे तेल नहीं है तो गाड़ी दौड़ेगी नहीं। तो भी कह रहे हैं कि इतना सुंदर प्रसादम की व्यवस्था है मायापुर धाम में। देखिए भगवान इतने अवतार रूप में उपस्थित हैं, और हमारे मायापुर जो स्पॉट सेंटर है वहाँ पर कहीं पर भी आप जाइए, हर 4 कदम पे प्रसादम काउंटर है। प्रसादम के लिए आपको सोचना नहीं है। वहाँ पर श्रीमान चंद्र चारू प्रभु जी की कृपा से हम लोग को बहुत सुंदर प्रसादम की व्यवस्था देखिए आप। बच्चों के लिए स्पेशल जो है चाउमीन और आलू पराठा, पिज़्ज़ा, केक, और बाकी हम सब के लिए भी चावल दाल रोटी सब्जी, और सबके लिए प्रसाद, बहुत सुंदर प्रसाद। So our hearts were full, our minds were full, and it was such a wonderful experience being a part of this 6-day yatra. और इस बार जैसे हम सब समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु अवतार हैं, सच में हम सब ने अनुभव किया। जो हर वर्ष यात्रा जाती है, और इस वर्ष की यात्रा में कोई किसी को भी रचमान तकलीफ नहीं हुई कहीं पर, और सब लोग के बिल्कुल हृदय प्रसन्न थे, प्रसादम से बिल्कुल पेट प्रसन्न था, सब प्रसन्न थे, और आराम से बिल्कुल कथा का श्रवण कर रहे हैं। So what did we experience in this yatra? तो विशेष रूप से हम लोग यात्रा में क्या करते हैं कि पंचांग जो है, जो 5 अंग हैं। So basically we had the wonderful sadhu sangha of our own devotees who are staying in Kanyadesh and who were staying in Kanyadesh and now who are in Bharatavarsha. तो साधु संघ जो भक्त यहाँ से गए थे, लगभग हम सब मिलाकर के 130 भक्त के आसपास थे। तो यहाँ से जो भक्त गए थे, तो यहाँ से कन्यादेश से भक्त जा चुके हैं भारतवर्ष में अलग स्थानों पर, बिहार से, उड़ीसा से, वो लोग भी आए थे भक्त लोग, और जो वहाँ के मायापुर धाम के भक्त जहाँ पर हम जाते थे वहाँ के भक्तों से ये सब का सर हमने प्राप्त किया। And we also had the great experience of seeing some of the great Dhamvasis who have dedicated their life in serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. और कुछ ऐसे धामवासी जिन्होंने अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु के इसी के अभियान में अपना उसी धाम में दे दिया। Second aspect is Nama Sankirtan. We were always having the chanting bag on our hands, continuously chanting, not keeping track of 16 rounds, 20 rounds, 30 rounds. We were chanting as many rounds as possible. और दूसरा नाम कीर्तन सबके पास, वहाँ पर देखिए और कुछ करना नहीं था आपको। भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, नाम जपिए, खूब कीर्तन करिए। तो सब लोग नाम जप रहे थे। 16 माला तो कोई पूछ नहीं रहा था, किसी कितनी माला हो रही, जपते जा रहे हैं। And the Parampur devotees brought all the paraphernalia of Mridanga, Kartal, everything, and they were having the speaker literally mounted on their shoulder, and they were continuously doing kirtan. और हमारे उड़ीसा से भक्त आए थे, वो सब कुछ लेकर के आए थे। कीर्तन की पूरी टीम आई थी, मृदंग, हारमोनियम, स्पीकर साथ लेकर के चलना हर जगह पर, और पूरी यात्रा में हम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। And the third most important thing is Bhagavata Shravan. We were hearing from a great devotee, Dauj Balram Prabhuji, who is actually residing in Mayapur and who was able to spontaneously from his heart was able to relay all the beautiful pastimes of the Lordship. और भागवत श्रवण जहाँ पर भी हम जा रहे थे, वहाँ पर हम वहाँ की कथा का, वहाँ की महिमा, जो स्थान की महिमा है, जहाँ पर क्या लीला हुई है, उसके बारे में वहीं के जो भक्त हैं श्री दाऊ बलराम जी प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से, इतनी सुंदर रूप से कथा बता रहे थे, वो कि सबको जितने लोग थे बिल्कुल बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। And as always, Brij Prakash Prabhuji was doing the translation, and that is one great seva that I personally relish because I can't speak Hindi, and Prabhuji spontaneously is able to relate so that everybody can appreciate what we are all trying to convey. Hari Bol! श्री दाऊ बलराम जी प्रभु की आयु कम थी, लेकिन उनकी कथा जो थी वो इतनी रसमय थी,
जो कुछ भक्त पहली बार भी आए थे बाहर से, वो बोले कि ऐसी कथा हमने श्रवण नहीं की पहले, ऐसा बता रहे। The fourth is Mathuravas. We know that Mathura and Mayapur are non-different. So staying in Mathura, staying in Vrindavan, staying in Mayapur mean the same. And we were able to spend 6 full days in this beautiful dham and release the positivities of this entire holy dham. और मथुरावास अर्थात जो भी भगवान की लीला स्थली है, तो मायापुर, वृंदावन, मथुरा, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो हम लोग को बड़े सौभाग्य से, बड़ी कृपा प्राप्त हुई आप लोग के आशीर्वाद से कि हम लोग को 6 रात्रि मायापुर धाम में निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ और रोज प्रातःकाल भगवान का दर्शन करना, दर्शन करना बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ। And the last but not the least is the Murti Seva. Although physically we are not able to do something, we had the darshan of the countless deities we have seen in more than 30 temples. And for me personally, I love the Ambika Kalna, where Mahaprabhu and Nityananda Prabhu have done so many leelas. In fact, the beauty of the temple is, we will cover it in the next half, second half. They used to close and open the door every maybe 30 seconds because both the deities are so dayalu, so kripalu. If you look at them and say, please come to Kanyadesh, they will come to Kanyadesh. और हमने फिर श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, हमने साक्षात रूप से मूर्ति की सेवा तो नहीं की वहाँ पर, लेकिन इतने प्राचीन विग्रह का हमने दर्शन किया वहाँ पर अलग स्थानों पर जा करके। और उसमें से प्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे विशेष रूप से मुझे अंबिका कालना, जहाँ पर गौरीदास पंडित तो उनके विग्रह हैं, वहाँ पर जो गौरीदाई के विग्रह हैं, जहाँ पर कि पर्दा जो है वो हर से बंद होता है, क्योंकि वो विग्रह इतने दयालु हैं कि उनको आप बोलेंगे कि आप मेरे साथ में चलिए तो आपके साथ में आ जाएंगे। तो वहाँ पर वो हर से में बंद करते हैं विग्रह को, वहाँ पे आगे बताएंगे प्रभु जी। ये सभी स्थानों का हमने जितने भी वहाँ पर ऐसे प्राचीन विग्रह हैं, उनका दर्शन, उनका श्रृंगार देखने का अवसर होगा। So every step, every feet that we had touched in this sacred dham was very, very special, and the journey was so divine, and we could see the compassion of Mahaprabhu, and we could see the eternal presence of Srila Prabhupada as well. और ये स्थान पर विशेष रूप से हमको जहाँ जहाँ पर भी हम गए हैं, ये बहुत सी बात बता रहे हैं कि हम सबको, कुछ लोग बता रहे थे आखिरी दिन की, हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राम जी के बारे में काफी महिमा का वर्णन सुना है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु कैसे कृष्ण से अभिन्न है, ये इस बात की अनुभूति सबको और बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और हर जगह पर महाप्रभु की लीला, कैसे वो भगवान कृष्ण ही स्वयं है, क्योंकि हर जगह पर वैसी लीला उन्होंने की है, ये भी हमको समझ में आया। और इसके साथ ही साथ श्री प्रभुपाद जी और उनकी जो संस्था है इस्कॉन, उसका प्राकट्य, क्योंकि वो हर जगह पर सेवाएं कर रहे हैं, उनका प्राकट्य भी बहुत विशेष रूप से हमको समझ आया। So we'll have 1 or 2 slides in terms of what exactly this Gauramandala Bhumi is about and what this Navadvip Dham. तो अभी हम लोग कुछ भूमिका यहाँ पर बताएंगे आपको। ये जो नवद्वीप, जो 9 द्वीप हैं, और ये गौरमंडल भूमि, इसके अंदर प्रतिमा में बाद में आते हैं नवद्वीप धाम, उसका क्या महत्व है और कैसे स्थित है। Because unless and until we know the sanctity of such divine dhams, we won't feel motivated to visit these places. क्योंकि जब तक इनकी महिमा के बारे में हमें वर्णन नहीं सुनेंगे हम, तब तक ऐसे स्थान पर जाने की हमें जो तीव्र इच्छा है वो उत्पन्न नहीं होगी। And there are a lot of devotees within the yatra this time. They have visited Mayapur more than 10-15 times, and they keep on visiting it every year. That shows how connected they are with Mahaprabhu and Srila Prabhupada. और कई लोग ऐसे थे यात्रा में हमारे, क्योंकि कई बार वो मायापुर धाम को 10-15 बार जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, और फिर भी उनको हर वर्ष जाने की इच्छा होती है। तो इससे ज्ञात होता है कि कितना कुछ यहाँ पर जो अमृत है मायापुर धाम में, वो लोगों को आस्वादन करने के लिए कितना लायक रहते हैं। So basically, Gauramandala Bhumi is 168 miles in circumference, and it is like a 100-petaled lotus. तो ये गौरमंडल जो इसकी जो परिक्रमा होती है, गौरमंडल भूमि, वो 168 माइल, आप समझ रहे हैं, मतलब 1.5 किलोमीटर, इतना बड़ा इनका जो है इनकी आवृत्ति है। और इसमें लगभग जैसे 100 आप समझिए कमल के पुष्प ऐसे ये बिखरा हुआ। And this Gauramandal Bhumi is Chintamani. Chintamani means a touchstone that will fulfill all our spiritual desires. और जैसे चैतन्य महाप्रभु वो सर्व अवतार शाल शिरोमणि है, उसी प्रकार से उनका जो धाम है गौरमंडल भूमि, ये भी चिंतामणि के समान है। जो आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहाँ पर। In this material world, we have Chinta for money.
We have chinta for money, but we have to actually go to the actual place of chintamani that gives us a spiritual experience and that can fulfill our spiritual desires. प्रभु कह रहे हैं कि इस संसार में हम सबको चिंता है किसके लिए? मणि के लिए। लेकिन ये वास्तविक चिंतामणि धाम है जहाँ पर जाने के बाद आप ये सब मणि को भूल जाएंगे और वही मणि को फिर पाना चाहेंगे। And Navadip Dham is 32 miles in circumference, and it is actually the central part of the lotus flower. और जो नवदीप धाम है ये गौर मंडल भूमि के बिल्कुल केंद्र समझ लीजिए आप, केंद्र वाले जो पत्ती है उनकी पंखुड़ी वो है, और ये 32 जो मील है ये इसका आयाम है। And this 9 islands of Navadvip is actually, the center is Antardvip, and the other 8 petals are the other different aspects of devotional service. Totally there are 9 anga of devotional service: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. So right in the center is Antardvip, where we have Chaitanya Mahaprabhu who was born in a place called Yogapith. तो ये 9 जो द्वीप हैं, 9 द्वीप यहाँ पर हैं, उस 9 द्वीप का बताया गया यहाँ पर कि 9 द्वीप जो है वो भक्ति के 9 अंगों को प्रस्तुत करते हैं, श्रवण से लेकर आत्मनिवेदनम। तो हर एक द्वीप वो एक अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया जो नवदीप धाम है ये अंतरद्वीप जहाँ पर कि श्रवण का इसको प्राकट होता है। इस प्रकार से हर एक जो है प्रकट करते हैं, और ये बिल्कुल मध्य में है नवदीप धाम। बाकी 9 जो है इनके कुछ पश्चिम साइड में, कुछ पूर्व साइड। So this is, if you can imagine the lotus flower, if you can look at both the flowers, it looks similar, and right in the middle you can see is Antardvip, which is like the middle portion of the lotus flower. मैं क्षमा चाहता हूँ, ये आत्मनिवेदन है, सिमन द्वीप सब। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पंख दिया, उस प्रकार से है। ये पूर्व साइड में है 4 और 5 जो है पश्चिम साइड में है गंगा। तो गंगा बीच में बहती है, गंगा के उधर कुछ द्वीप है और कुछ द्वीप पश्चिम और पूर्व में, ऐसे मिलाकर के 9 द्वीप हैं। So Antardvip represents Atmanivedanam, Simantadvip represents Shravanam, Godrumadvip represents Kirtanam, Madhyadvip represents Smaranam. तो यहाँ पर दिया हुआ है हर एक द्वीप क्या क्या प्रकट करते हैं। अंतर्द्वीप जो है वो आत्मनिवेदनम जो मायापुर धाम है, सीमंत द्वीप जो राजापुर है वहाँ पर श्रवणम, गोद्रुम द्वीप यहाँ पर भद्र ठाकुर महाराज का स्थान है वो कीर्तन के लिए, और मध्य द्वीप जहाँ पे हम लोग गए थे ये स्मरणम है। फिर उसके बाद Koladvip is basically Padasevanam, Ritudvip is Archanam, Janudvip is Vandanam, Modrumadvip is Dasyam, and Rudradvip is Sakyam. और कोलाद्वीप जो है वो पाद सेवनम, ऋतुद्वीप जो है वो अर्चनम, जानुद्वीप ये वंदनम, और मोदुमद्वीप जो है ये दास्यम, और रुद्रद्वीप जो है ये साक्यम। इस प्रकार से ये 9 द्वीप जो है 9 विधि को प्रस्तुत करते हैं। So whenever we visit any dweep, we have to remember what exactly we have to do as a part of the devotional service, and whenever we visit this holy dham, the Navadvip Dham, our devotional service will definitely improve one step ahead of what we are currently experiencing and progressing. तो जब भी हम धाम में जाएं तो इनको स्मरण करके हम जाएं तो उस प्रकार से हम वहाँ पर और भी फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को उस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं, और निश्चित रूप से जहाँ पर अभी है हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, उससे हमको और उत्साह मिलेगा ऊपर जाने में। So what is the importance of Mayapur Dham? So we all know that Lord Chaitanya Mahaprabhu, who's Krishna himself, came to Mayapur Dham 500 years ago, and his mission was to spread the Hare Krishna Maha Mantra, and eventually that will lead to Krishna Prema. तो मायापुर धाम जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अभी बड़ा अमृत में वहाँ पर प्रकट हुए थे, और उनको आने का प्रयोजन क्या था कि किस प्रकार से वो नाम के माध्यम से, संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से सबको भगवान कृष्ण के प्रेम में डुबा दें। And we should be very indebted to Srila Bhaktivinoda Thakura, who has actually revealed the actual place where Chaitanya Mahaprabhu appeared. और हम लोग श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय के बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये स्थान गंगा का जो दिशा था बदल गई थी, तो स्थान लुप्त हो चुका था, लेकिन इन्होंने ही पुनः उस स्थान को जागृत किया और सही सही शास्त्रों के द्वारा बताया कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। He did extensive research on the scriptures, approached a lot of saintly personalities,
he went through a lot of government archives, and finally he got to know that this particular place is a place where Chaitanya Mahaprabhu actually appeared. तो वो स्वयं जो है मजिस्ट्रेट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं ये, तो उन्होंने अपने पूरे बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके जितना भी अनुसंधान था वो करके सभी जो वहाँ के संत थे वहाँ के उनसे मिल करके और सभी जो पहले अनुसंधान हो चुके थे उन सब के आधार पर ये निश्चित किया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है। So once what had happened, he brought Jagannath Das Babaji to a particular place, and he wanted to just confirm whether this is actually the place where Chaitanya Mahaprabhu was actually appeared or not. तो जब ये उनको सबसे सांत्वना मिल गई कि हाँ यही वो स्थान है, फिर भी वो उनके जो शिक्षा गुरु थे, उनके जो अपने गुरु हैं श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उसमें बहुत बड़ी अवस्था थी उनकी, वो चल नहीं पाते थे। तो देखिए फोटो में दिखाया जा रहा है आपको, उनको टोकरी में लेके जाया जा रहा है, उनके शिष्य उनको कैरी करते थे, तो वो उनको भी उनसे पुश करना चाहते हैं कि ये स्थान क्या सही वही स्थान है। So what had happened, they went deep into a particular jungle, and in the middle of the jungle they found lot of tulsi plants, and Srila Bhaktivinoda Thakur asked his guru, his Shiksha guru, this is the place where Mahaprabhu actually appeared. तो स्थान पर जब गए तो वहाँ पर आसपास के सब तरफ जो है धान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस क्षेत्र में खाली तुलसी ही होती थी। तो श्री भद्र ठाकुर महाराज ने वहाँ से पूछा लोगों को कि भाई यहाँ पर आप लोग कुछ और भी बोते हैं? बोले हम कुछ भी बोते हैं, कुछ होता है नहीं, खाली तुलसी अपने आप उगती है। तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु को लेकर के वहाँ पर आए, उसको जानने के लिए क्या यही वो स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान के आसपास में यहीं पर कहीं है? Jagannath Das Babaji Maharaj, he was very old, as you see, he was more than 100 years old, and he was actually sitting, his Shishya Bihari Krishna used to carry him on a basket, and when he heard about this, immediately he jumped out as if like a small boy, and he said, Jai Sachinandan! Jai Sachinandan Gaura Hari! So this is to affirm that this is exactly the place where Mahaprabhu actually appeared. तो जैसे ही वो वहाँ पर आए, क्योंकि वो उनकी आँख में नहीं खुलती थी, वो आँख को उठाना पड़ता था, बहुत वृद्ध हो चुके थे, 114 वर्ष से ऊपर की आयु थी उस लोगों की। जब वहाँ पर पहुँचे और उनके बिहारी कृष्ण उनके शिष्यों को लेकर चलते थे टोकरी में, जैसे उस स्थान पर पहुँचे वो वहाँ से जंप करके कूद पड़े और भगवान का नाम लेते हुए, तब उनको समझ में आ गया कि यही वो स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। So this is how we all got to know that Mahaprabhu appeared in this particular place in Mayapur. तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर महाशय के अथक प्रयास से योग पीठ जो लुप्त हो चुका था उसको पुनर्स्थापित किया गया कि ये योग पीठ। And one day, what had happened? Bhaktivinoda Thakur was actually standing on his balcony, facing the river Jalagni, and he could get the divine darshan of the Panchatattva, and he could see that a big temple which is going to spread, which is going to invite millions of devotees to Mayapur. He had that vision. और एक दिन वहीं पर जब श्री ठाकुर महाशय अपने निवास स्थान से दर्शन कर रहे थे, तो उनको बहुत सुंदर ऐसी आभा प्रकट हुई और बहुत बड़ा एक अद्भुत मंदिर उनके समक्ष प्रकट हुआ, जहाँ पर वो देख पा रहे थे कि लाखों लाखों लोग एक साथ में आकर के और नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु के इस आंदोलन में, कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। And this is actually the birth of the temple of Vedic Planetarium. Temple of Vedic Planetarium की! और ये वही अद्भुत मंदिर है जो इस्कॉन अभी इसका निर्माण कर रहे हैं, और लगभग उसका बाहर का जो ढांचा है वो बन चुका है, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, जो अभी बाहर का सारा काम हो चुका है, अंदर काम चल रहा है उसमें। तो ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ देखी थी, और गोपाल जी और उनके शिष्यों की कृपा से ये स्थान अभी प्रकट हो गया। At this juncture, we would like to pray for Ambarish Prabhu, who has contributed more than 250 crores for this temple. He had a stroke 2 days ago, so maybe we will chant one time Hare Krishna Maha Mantra for him. So that Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो श्रीमान अम्बरीश प्रभु हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन हैं, हम एल्बर्ट फोर्ड, उनका नाम है अम्बरीश प्रभु, गोपाल जी के शिष्य हैं। उन्होंने इस मंदिर के प्रोजेक्ट के वही इंचार्ज हैं, और गोपाल जी की बड़ी इच्छा थी तो उसको समझ करके वो बहुत मेहनत भी हैं खुद भी, उन्होंने खुद अपने पास से 250 करोड़ दिए हैं। वो पूरा भी दे सकते थे, ये
पापा जी की इच्छा थी कि इसको अद्भुत मंदिर है, ये सबके धन से बने। तो वो स्वयं जाते हैं अलग देशों में जाकर के लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि आपकी धन दीजिए, आपकी धन दीजिए। सभी भक्तों यहाँ से भी बहुत भक्तों ने धन दिया है। ऐसे लेकर के ये बन रहा है। वो प्रभु जी को परसों हृदय का आघात आया है, अभी हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। So Srila Prabhupada says, once this temple manifests fully, hundreds and thousands of people are going to come every day to have the darshan of Panchatattva, Radha Madhav and Ashashaki and Narasimhadev Bhagwan. प्रभुपाद ने कहा था कि ये अद्भुत मंदिर की स्थापना जब हो जाएगी, उसके पश्चात लाखों लाखों लोग वहाँ पर रोज आएंगे। एक्चुअली पूरा मैं आपको दिखाया तो गाँव ही है, लेकिन अभी भी जब मंदिर नहीं भी आया, हम लोग गए थे, अभी पूरा कैंपस भरा हुआ है, फुल। Yes, it's full. मंगल आरती में पूरा मंदिर पूरा फुल रहता है, हजारों लोग मंगल आरती में आ रहे हैं सुबह सुबह। अभी मंदिर नहीं बना है तो भी स्थिति है कि मंदिर खुलने के बाद एक साथ में 10,000 लोग मंगल आरती में भाग ले सकते हैं एक साथ। ऐसा मंदिर है, ऐसा आने वाले मंदिर। So it is said that now about on an average 500 to 1,000 people can stand in front of Narasimhadev Bhagwan. Now in the new temple 10,000 devotees can stand to have the darshan of Narasimhadev Bhagwan. तो अभी जो मंदिर है उसमें कम से कम 1,000-2,000 लोग खड़े होते हैं दर्शन करने के लिए, और ये मंदिर जब बन जाएगा तो एक साथ में 10,000 लोग एक साथ में दर्शन कर पाएंगे। So now let us get into the actual virtual yatra, and we are going to cover for 3 days today, and hopefully next week we will cover the balance 3 days. तो अब हम सब जो है यात्रा के तैयार हो गए हैं, अपने बैग उठा लीजिए, अब बस से बढ़ जाइए। और हम लोग पहुंचे हैं अभी अपने टोटो से पहुंचे, फर्स्ट टोटो से। Yes. टोटो से गए हम लोग सीमंत द्वीप जा रहे हैं, जहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव जो आप सब यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाए थे, उसे हम लोग को वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। So we are going to cover first we will go to Rajapur Mandir ki. So everybody is ready. We have got into the bus and we have reached the temple. Lord Jagannath ji, Balram ji and Subhadra Mai, they are all smiling to welcome all the devotees from Kanyadesh Yatra ki. तो अब हम लोग पहुंचे हैं, उस दिन रथ यात्रा का उत्सव था, और वहाँ पर मायापुर में जो राजापुर है, मतलब मायापुर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर, वहाँ पर बहुत सुंदर जगन्नाथ मंदिर है, जो इस्कॉन के ही अंतर्गत उसकी सेवा होती है। So basically all of us know about the Ratha Yatra, the Mahima of Ratha Yatra. I don't want to go through this full content, but one thing is, we have to pull Lord Jagannath towards our heart. That is the meaning of Ratha Yatra. And Chaitanya Mahaprabhu used to dance in front of Jagannath ji, and basically it is actually a momentum from Dwaraka to Vrindavan. And here it is the Jagannath Mandir to Gundicha Mandir, and that is how we experience year on year lakhs and lakhs of devotees come to pull the Ratha. तो रथ यात्रा के बारे में आप सबको महिमा पता है उसकी, आप सबने यहाँ पर भी यात्रा की थी। तो इस दिवस पर विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी को हम लोग रथ के माध्यम से खींचते हुए उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। आप मेरा हृदय में प्रवेश करिए, हमारी आंखों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करिए। और इस दिवस पर चंद्र महाप्रभु जब थे तो वो पुरी में भगवान के समक्ष नृत्य करते थे वृंदावन के भाव में, क्योंकि आज भगवान द्वारका से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये इसकी महिमा है। कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर जो पहली यात्रा गई थी, उस प्रकार से भगवान को जो ब्रजवासी हैं वो वृंदावन की ओर लेके जा रहे हैं। तो भगवान पुरी से आज गुंडिचा जाते हैं, उसी प्रकार राजापुर से मायापुर धाम में आते हैं भगवान। So when we actually went, when we had the darshan just before we entered the temple, that time the bhoga offering was actually going on. These are the actual pictures that were taken. So you can find a lot of beautiful bhogas were offered to the Supreme Lord. I think I can find out. We had dal, we had paneer, sabzi, pakoda, kheer, potato vada, chapati, rice, and so many other Bengali dishes that were offered to the Supreme Lord. जो वास्तविक छवि है जब भगवान को रथ में लाने के पहले मंदिर में, आप देख सकते हैं इतने भोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उन्हें सबका नाम लिया बहुत सुंदर रूप से। और मंदिर आप देखिए तो पूरे मंदिर में भगवान को आम से सजाया गया है। एकदम वास्तविक आम जो है पेड़ से तोड़ के ला करके पूरे पत्ते के साथ में पूरा वो आम है, पूरा मैंगो है, वो मैंगो से तोड़ किया गया। And also it was a season of jackfruit, and everybody was given lot of jackfruits, and some of the Matajis, they ate jackfruit as if they have never seen it in their life at all.
और इस तरह वहाँ पर जगन्नाथ जी को ये कटहल, पका हुआ कटहल जो है इतना इतना वितरित किया जा रहा था, और बता रहे कुछ माता जी को ऐसा लगा कि कभी देखा नहीं जीवन में इतना पा रहे थे। So this lot of Bengali, we also experienced a lot of Bengali cuisine, which was so nice. So I just managed to just find out. It is actually Kubi Shushwadu Banali Kabar. সুস্বাদু বাঙালি খাবার। Yes. So these Bengali items, cuisines, Lord Jagannath ji loves them a lot. तो जगन्नाथ जी को ये पूरे बंगाली जो ऐसे व्यंजन हैं वो बहुत प्रिय है वहाँ पर, और चूंकि बंगाल में है ये, तो सारे भक्त लोग उनको बना करके अर्पित करते हैं। So we can find the beautiful deity of Garuji. This is a temple, the temple premises. We can find Srila Prabhupada also. तो ये मंदिर का प्रांगण है, और इस्कॉन जिसको मैनेज कर रहे हैं इस समय, और ये बहुत रूप से वहाँ पर सेवा होती है भगवान की। गरुड़ जी हैं, प्रभुपाद जी, मंदिर का प्रांगण। Then we can find the beautiful Giri Govardhan Shila, beautifully decorated, and we can also see the Samadhi Mandir of Jayananda Thakur. और यहाँ पर गिरि गोवर्धन जी की शिला में उनकी सेवा होती है, और जयानंद ठाकुर जो प्रभुपाद जी को बहुत हमेशा उन्नत करते हैं, उनकी समाधि मंदिर वहाँ पर। Jayanand Thakur was the person, the devotee who first established the Ratha in San Francisco. तो ये प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक है, जिनको प्रभुपाद जी ने बोला है कि हर किसी को इनके जो तिरोभाव दिवस हैं उनको मनाना चाहिए, और हर मंदिर में इस्कॉन में ये एक नियम है कि प्रभुपाद जी ने एक ही भक्त के लिए ऐसा बोला है, और इनको हम सब मनाते हैं। और ये इन्होंने सबसे पहली रथ यात्रा जब हुई थी प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 1971, तो इन्होंने ही वो पूरा आयोजन किया था। And he was the first person to donate $5,000 to Srila Prabhupada. और सबसे पहली लक्ष्मी जो उनको मिली थी उनके हेल्थ के लिए, वो उन्होंने दिया था प्रभुपाद जी को $5,000। And his photo is always placed on all the rathas to remember the kind of service he has done to ISKCON. And because of him, now all through the world we celebrate the Ratha Yatra in such a grand manner. आप समझ सकते हैं उनकी क्या स्थिति थी कि उनको जो धन मिला था 5,000, उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, उनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था उस समय, होने वाली थी, वो लक्ष्मी को उन्होंने दिया प्रभुपाद को कि आप यात्रा में उसको करें। और उनकी फोटो, उनकी छवि हर जगह पर रखा था जब होती है इस्कॉन की, उनको साथ रखा जाता है उनको स्मरण करने के लिए, कि उनकी कृपा से ही आज पूरे विश्व में ये रथ यात्रा को देखने को मिला। Then we have this beautiful Japa steps mandap, where we can chant the Hare Krishna Maha Mantra by standing on every circle, and we can complete 108 one mala of the Hare Krishna Maha Mantra. और ये जप करने के लिए देखिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है, जिससे कि आप वहीं पर चलते चलते 108 माला कर सकते हैं, आप एक कदम रखते हुए उस पर। And we can see the Kalparuksha tree that is there, which is wish fulfilling tree, which is also there in the mandir. और मंदिर के प्रांगण में एक कल्पवृक्ष यहाँ पर है, जहाँ पर आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। And we can see Chaitanya Mahaprabhu and Simantini Devi, and because of Simantini Devi is Mother Durga who is glorified, and that's why the name Simantadeep came. और यहाँ पर उसी मंदिर के प्रांगण में ही गंगा जी के पीछे श्री श्रीमंत द्वीप, जो इन्हीं के नाम से पड़ा, वहाँ पर पार्वती जी, जिनको सिमंतनी कहा गया यहाँ पर, वहाँ पर महाप्रभु जी ने आकर के उनको दर्शन दिया था। ये स्थान वहाँ पर है, और उन्हीं के नाम से श्रीमंत द्वीप इसका नाम पड़ा। And that's actually a pastime. We don't have time for that. But one thing is, what Mother Parvati did, she took the dust from the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and applied it the way the ladies keep the sindoor, and that is why it is called Simanta. That area is called Simanta. That's why it's called the Simanta. She's got the name Simantini Devi. तो हमारे पास इसके लिए समय नहीं है कथा को विस्तार बताने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना है। यहाँ पर आके तपस्या कर रही थी, महाप्रभु को दर्शन दिया, उनके चरण कमल के रज को उन्होंने अपने सिंदूर जो लगाते हैं ना अपने मांग में, सिमंत उसको बोलते हैं संस्कृत में, इसलिए उसको सिमंत कहा जाता है, उन्होंने अपनी मांग में उसको। And we can also see a very beautiful pond that is there, where the pastimes of the Lord takes place on an annual basis. और वहाँ पर कुंड भी है, जहाँ पर भगवान को लाकर के नौका विहार कराते हैं, ये कुंड की महिमा है। Then we can see Lord Shiva here, who is actually Vaishnavanam Yatashahu. He is the topmost devotee. Here Lord Shiva is worshipped as Kshetrapal, because he is the one who is the guardian of the holy Dham.
और यहाँ पर शिव जी को आप देख सकते हैं जो कि वैष्णव नाम था शंभु और क्षेत्र पालक हैं, वो भी यहाँ पर स्थित है। In Vrindavan, he is called as Gopeshwar Mahadev. तो वृंदावन में भी हर स्थान पर है, जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। So here we are just going to get ready for the Ratha Yatra. Everything is getting prepared so well. Balram ji, Jagannath ji and Subhadra Mai, their flags are ready to be taken along with the procession, and we can find the beautiful colorful design has been made by a lot of Matajis on the floor, and there were a lot of school going children and college children who are actually playing the various what do you call it? Sorry, what is it called? Pandu Vijay. Pandu Vijay. So they were actually playing dum 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 tak tak dum 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 tak tak. So that was a sound that was continuously being played, and it gave a completely a different experience altogether in the premises. तो जैसे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है, आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा आपने, या छवि देखी होगी आपने या टीवी पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को देखिए आप, इतने भक्तों के साथ में बड़े वैधानिक तरीके से जैसे उनको गाया जाता है, जो वाद्य बजाए जाते हैं, उनको बजाते हुए उनके रथ, उनके झंडे, तीनों रथ के, और बहुत सुंदर रंगोली वहाँ पर स्थान बना करके, और बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर सारे स्कूल के और ऐसे छात्र छात्रा आकर के साथ कार्यक्रम करते हैं, और अपने जो वहाँ की जो लोकल जो लोक नृत्य होते हैं या लोक गीत होते हैं, वो सबको गा के भगवान को लाते हैं। So now Jagannath ji, Balram ji and Subhadra Mai are getting ready to be taken to the Ratha. To take the full picture, I had to take literally 40 to 50 pictures to get one clear picture of both of them, and Balram ji didn't allow me to take a full picture of him. तो आप देखिए, प्रभु कह रहे हैं कि इतना वहाँ पर इतने लोग भी थे कि उनकी पूरी छवि ले पाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी कई छवि लेने के पश्चात ये छवि आई है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और बलदेव जी का छवि देखिए, प्रभु कह रहे हैं मिसाल नहीं मिल पाई, और ये उनके नीचे रथ है, तीनों के देखिए रथ। So we have the Nandi Gosha, we had the Taladwaja, and we have the Deva Dandala. So these are the different names of the different rathas of the three great personalities. And the canopy, the red and yellow canopy belongs to Jagannath ji. The red and black canopy belongs to Subhadra Mai. The red and green canopy belongs to Baladev. तो तीनों रथ के अलग नाम बताए गए हैं, इत्यादि, और तीनों रथ के आप देखेंगे तो उनके रंग भी जो है अलग हैं। जगन्नाथ जी का देखिए लाल पीला, लाल और काले के साथ में सुभद्रा जी हैं, और वहाँ पे थोड़ा हरा रंग, इस प्रकार से वो बलदेव जी का। तो इसको बहुत विस्तार पूर्वक जैसे वहाँ पर बनता है पूरी में बिल्कुल वैसे बनाते हैं। And then we have Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. There was one devotee who was keeping them on his head for at least 6 to 7 hours. And he was literally dancing, because Chaitanya Mahaprabhu used to dance in front of the Ratha, and he was carrying them on his head, and he was dancing. और एक वहाँ पर एक भक्त थे, उनके साथ में वाइफ भी थी, गृहस्थ भक्त थे, वो अपने मस्तक पर, यहाँ पर सिर के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा ही बनाया था। देखिए पूरा महाप्रभु जन्मभूमि के लिए स्थान ऐसा, और उसको ले करके पूरे यात्रा में वो भगवान के आगे नाच रहे हैं, और इतना मतलब वो समझिए अपने सर में रखते हुए ऐसे पूरे 6-7 घंटे लगातार ऐसे करते हुए। And you can see this beautiful, it's called the Kanakraj ox. There are two types of breeds that are there in the Mayapur temple. One is the Gir cows and oxen, and one is the Kanakraj cows and oxen. And if you look at this beautifully decorated oxen that is there, they came to bring Krishna and Balaram before the actual procession. तो ये जो है कांकरेज करके एक जाति आती है, जो देसी गाय कांकरेज जानते होंगे आप, हरियाणा में आती, बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ये विशेष रूप से भगवान की सेवा के लिए, ये हमारे मायापुर जो गौशाला है वहाँ के ये हैं, और इसी सेवा के लिए हैं ये, और इनको भगवान की सेवा के देखिए कैसे सजाया गया है, देख रहे हैं आप, उनके पूरे बॉडी में ऐसे हल्दी पूरा सजा करके। देखिए हम लोग लगता है कि बस ठीक है रथ जाकर रथ खींचेंगे, लेकिन ये पूरा ये इसकी प्लानिंग चलती है, और कैसे भगवान के लिए सर्वोत्तम चीज़ है वो वहाँ पर भक्त लोग पूरा प्लान करके, देखिए कैसे सजाया गया, उनके मुकुट को, उनके सिंह को भी कैसे बांध करके पूरा सजा करके उसको लाया। In fact, when we see these cows and oxen, they look so beautiful. They are looking more beautiful or handsome than actual humans. तो सच में आप लोग देखेंगे ना तो ऐसा श्रृंगार किया गया उनको
लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष भी जो मनुष्य है उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने को, ऐसा उनको सजाया गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. So Krishna likes the cows and the ox, so they are always there wherever the lordships are. तो जहाँ जहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम है वहाँ पर उनके साथ में गोवंश, भगवान को गोवंश बहुत प्रिय है, गोपाल है, तो उनको साथ लेके चलते हैं. And you can see that Prabhuji is ready keeping the umbrella for the lordships because it was a very hot day, so he wanted to give protection to the lordships. अब देखिए, आप देख सकते हैं पाश्चात्य देश के भक्त हैं जो यहाँ पर इसमें रहते हैं, मायापुर धाम में रहते हैं वो, और वो भगवान को छतरी लेकर के, क्योंकि बहुत धूप था उस दिन, तो भगवान को मंदिर से वहाँ तक रथ में आने में भगवान को छतरी दिखाते हुए लेके आ रहे हैं. So here the Matajis are giving a pose for the picture. They are all just in front of the. We actually just came in, and that's the time when we clicked this picture. We can see Nitya there, Ambika there, and all the devotees have come, and the children really enjoyed every moment of this yatra. तो कन्या देश के जो भक्त मोटे हैं वहाँ से माता जी लोग हैं यहाँ पर, बच्चे माता जी लोग, और ये लोग जस्ट वहाँ पर पहुँचे ही हैं अभी, और उनकी छवि आप देखिए कितना ग्रीन पूरा एरिया, कितना ग्रीन था सब कुछ, पूरा बंगाल इतना ग्रीन है माता जी, और इस समय बारिश में तो एकदम बिल्कुल सुंदर हो गया है. And the next picture, we can see some of the small other pictures that were taken. Asmaran Prabhuji has just come in. I think he is having a serious discussion about how to chant nicely with Arjun Krishna Prabhuji. तो हमारे असीमान कृष्णा प्रभु देखिए आप कैब लगा के वहाँ पर खड़े हैं, और वो समझा रहे हैं कि चाहे रथ यात्रा हो, चाहे गौर पूर्णिमा हो, जब पे ध्यान दो, So this Rath Yatra, one realization we had, it was a very hot day. All of us were sweating because we are all conditioned souls who are in air condition. So we were finding it very difficult, and we were thinking, oh, I hope Jagannath ji shows some mercy. And after we all prayed together, we had lot of shower and the whole place became very, very cool. प्रभु कह रहे कि बहुत गर्मी थी वहाँ पर, और काफी गर्मी के समय में सब वहाँ पर खड़े थे, और ऐसे लोग जो सोचिए आप जो यहाँ पर कुवैत में हमेशा एसी के नीचे रहते हैं, वहाँ पर एकदम गर्मी में थे लोग, सारे बच्चे भी सब लोग, तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बहुत गर्मी है, और तभी भगवान ने ऐसी कृपा की कि तुरंत बहुत बारिश होना शुरू हो गया, और बहुत बारिश हुआ और सब पूरा वातावरण ठंडा हो गया. So that was Hari Bol! So that is how the Lord reciprocates with devotees. That we can see from Jagannath ji. तो इस प्रकार से भगवान जो कंडीशन सोल है उनके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं. So this was our first day. We had a wonderful experience. And what had happened after in fact, some of the devotees, like I think Braj Prakash Prabhuji, Ranachar Prabhuji, they finished the complete Rath Yatra, and then they came to the temple. Some of us, we couldn't sustain till the end. And what had happened, there was no toto, nothing. So it was almost 3.5 kilometers. We have to walk back from the Rajapur temple back to our hotel. And what I did, I didn't even walk also. So I stopped, like in India now, they ask for lift, two-wheelers. So can you come? I was having the big camera. They said, are you a reporter? I said, yeah, reporter. Then I managed to get a lift and got dropped in the temple. तो भी कह रही कुछ भक्त वहाँ पर रुके थे अंत समय तक, और बाकी कुछ भक्तों को हमको जाना था और भी सेवा थी. उनके पास बड़ा कैमरा था जिससे छवि ली उन्होंने सारी छवि. तो काफ़ी दूर है वहाँ से, मतलब 3-4 मिनट का रास्ता, 4 मिनट के आसपास राजापुर से और मायापुर तक. तो वहाँ पर कोई, क्योंकि इतनी भीड़ थी, सब पुलिस ने सब गाड़ियों को रोक दिया, तो वहाँ पर कोई टोटो भी नहीं और कुछ नहीं मिल रहा था. तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे सबसे लिफ्ट ले करके बाइक से, भाई लोग कहते हैं कि आप रिपोर्टर, तो बस कैमरा का बड़ा कैमरा, बोले हमें रिपोर्टर. So this is the first day. So now we will go to the second day. So we covered Antardweep, Yogapeeth, Srivasangan, Advaita Bhavan, Sri Chaitanya Math, and then the evening after the prasadam and some rest, we went to Koladweep, where we went to this Jagannath Das Babaji's Bhajan Kutir and Samadhi. Then we went to Dameshwar Mahaprabhu, and this was the second day. तो प्रथम दिन हम लोगों ने रथ यात्रा में पूरा भाग लिया. उस दिन पूरा दिन रथ यात्रा में हम लोग, तो शाम को वापस आए, प्रसाद लेके विश्राम किया. दूसरे दिन हम लोग सुबह मंगल आरती में गए, और उसके पश्चात फिर सब लोग इकट्ठे हुए और श्री दाऊ बलराम के साथ में हमने 3 स्थानों का भ्रमण किया, दर्शन किया. अंतरद्वीप में जहाँ पर हम गए योगपीठ, श्रीवासांगन, अद्वैत भवन, श्री चैतन्य मठ, और उसके पश्चात फिर शाम को हम लोग फिर निकले. वहाँ से हम लोग आए थे 3 बजे वापस, और फिर 4:30 बजे फिर निकलना पड़ा. धर्म के आए थे आधे घंटे के लिए,
हम लोग वहाँ पर जो नंदीग्राम में वहाँ से कॉलेज था वहाँ पर भी गए We went there also, yeah, but we couldn't see much, yeah. Yes, So now everybody is getting ready. Second day morning, after nice sumptuous breakfast, we had to walk up to the gate. We also had the blessing of His Holiness Bhakti Bhagavata Ashray Maharaj, who had accompanied us all through the yatra. So everybody is ready. The ever smiling Ranachar Prabhuji is showing his hands, Hari Bol, all through the yatra, and we were all, and Prabhuji, Prashprakash Prabhuji is reading from the Navadvip Dham Mahatmya book. He was explaining as to what should be our mood, how we have to conduct ourselves in the Dham, and he had read a few pages from that. So we were actually mentally geared up to start the actual yatra in Navadvip. तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. आप देख रहे हैं पीछे वहाँ पर वो है गोविंदा रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम सबने प्रसाद लिया, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट प्रसाद. उसके बाद सब लोग निकल रहे हैं, सब लोग तैयार हैं. परम पूजनीय भक्ति भागवत आश्रय महाराज श्री वृंदावन धाम से वो हर साल यात्रा में आते हैं. इस बार भी अपनी कृपा सब करने के लिए आए हुए हैं. और अब हम लोग निकल रहे हैं श्री नवदीप धाम महाराज में कुछ श्रवण करके कैसे हमको नवदीप धाम में उसकी महिमा क्या है और किस भाव से हमें धाम में रहना है. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यात्रा की ओर. तो मायापुर अंदर से बाहर जा रहे हैं गेट की ओर. So now everybody has got into the Toto, and everybody is so happy getting into the Toto. It's only 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees. All these Toto drivers, they call, and if you pay 10 rupees, they will take you wherever you want. If you want them to take you to the moon also, they will take you, but only 10 rupees. So all of them are so happy to be in the Toto. You can see Prabhapati Prabhu smiling, you know, that he's got into the Toto. We can see the children here. We can see Rajendra Prabhuji, we can see Shrikant Prabhuji and Mataji's, etc. So everybody, we had literally 20-30 Totos that were booked, and we were having some nice ride in the noise-free Toto. तो अब हम लोग जा रहे हैं. ये दूसरा जो दिन था अंतर्द्वीप, मतलब हम लोग मायापुर के अंदर ही हैं. तो उससे हमने बस नहीं की थी हमने, क्योंकि वहाँ पे हमको गली में जाना था, तो इसलिए हमने वहाँ पर टोटो लिया था. और टोटो से देख पाऊँ सारे लोग कितने प्रसन्न हैं सब. तो सब लोग टोटो से बैठ करके और कई स्थानों पर हमें जाना था. ये टोटो पूरे दिन हमारे साथ में. So we came to the Yogapeeth, Chaitanya Mahaprabhu ki! So it is actually Chaitanya Mahaprabhuji's Prabhu's birthplace. We can also find the Srila Bhaktivinoda Thakur's Samadhi Mandir, and so as we mentioned earlier, Bhaktivinoda Thakur has actually he had done so much, but for him he will never be here. He will never would have known the place where Mahaprabhu appeared. So we have to be ever indebted to him. So like Dauj Balram Prabhu mentioned that Bhaktivinoda Thakura had three primary desires: Gauranama, Gauradama and Gaurakama. तो हम लोग पहुँचे सबसे पहले वहाँ पर योगपीठ, जो जगत महाप्रभु का प्रकट स्थली है, और वहीं पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की समाधि मंदिर है, क्योंकि उन्होंने भी उस स्थान को स्थापित किया था. और वहाँ पर जाकर के हमने प्रभु से श्रवण किया श्री दाऊ बलराम प्रभु जी से कि उनके तीन जो है उनके सिद्धांत थे, जैसे श्री भक्तिनाथ कुमार जी के सिद्धांत थे, उस प्रकार से इनके भी सिद्धांत थे. क्या क्या है कि गौर नाम का प्रचार करना, गौर धाम की स्थापना करना और गौर काम सबको चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाना. ये उनके तीन सिद्धांत थे जिनको मजबूत करने के लिए प्रकट. And this was a place where Chaitanya Mahaprabhu, beneath this tree only, Chaitanya Mahaprabhu was born, and his name was given as Nimai. There are two reasons why his name is called. He was named as Nimai. One is basically because he was born under the neem tree, and secondly, the ladies in the neighborhood, because before Mahaprabhu was born, his siblings died. So they said, let us keep him as Nimai, so that Yamaraj will not like to taste something that is bitter. And so that is why he was given the name Nimai under this very tree. And you can see the parents of Mahaprabhu who are seated, and they are keeping Mahaprabhu. Sachimata is keeping Mahaprabhu on her lap. तो ये वो स्थान है जहाँ पर महाप्रभु प्रकट हुए हैं. सोचिए आप, जैसे मथुरा है वैसे स्थान है. तो यहाँ पर महाप्रभु प्रकट हुए, और इसी नीम के वृक्ष के नीचे
ये लगभग 500 वर्ष पूर्व नीम का पेड़ है ये। इसी नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु आए थे, प्रकट हुए थे, इसलिए सिद्धार्थ भगवान ने उनको नाम दिया निमाई। और एक और भी कारण उनका दिया गया नाम निमाई का, क्योंकि उनके पहले जो उनकी जो जितनी बहन प्रकट हुई थी, सची माता की जो पुत्रियाँ थी, वो सबका देहांत हो गया। तो सभी आसपास से गाँव ने बोला कि इनका नाम निमाई रख दो, क्योंकि यमराज जो है उनको कड़वी चीज़ पसंद नहीं है, तो नीम का नाम सुनकर नहीं आएंगे, तो निमाई रख दो उनका नाम। और यहाँ पर सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनकी छवि यहाँ पर है, उनका विग्रह यहाँ पर है, और माता जी ने उनको उसी भवन में जहाँ पर वो प्रकट हुए थे अपने गोद में। And you can see this is the actual gopura of the temple, where this was actually first established by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, and then later on by Bhaktisiddhanta, first by Bhaktivinoda Thakura, and then subsequently by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. It originated from 1893, and then the second temple was built in 1953. तो जैसे ही अद्भुत मंदिर बन रहा है, वैसे ही भद्र ठाकुर महाशय भी जाकर के घर घर पे जाके भिक्षा मांग करके उन्होंने इस मंदिर को बनाया, निर्माण किया। सबसे पहले योग की स्थापना की, और बाद में फिर श्री भक्तिसिद्धांत महाराज ने उसका निर्माण करवाया। So right in the middle, right on in the left hand side, you can see Mahaprabhu and Gaurasundar and Lakshmi Priya ji and Vishnu Priya ji, and then we have the Panchatattva, and then Radha Krishna deities were installed later. The two sets of deities were installed later by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. तो वहाँ पर देख सकते हैं आप जब महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, पंचतत्व, और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो विग्रह है ये इनको श्री भक्तिसिद्धांत महाराज ने उनको यहाँ पर स्थापित किया, और गदाधर साथ में है और राधा कृष्ण। Then so some other pictures that are there. Prabhuji has mentioned he was translating on a continuous basis of whatever Dauj Balram Prabhuji was mentioning, and we had Kirtan, and the next picture you can see the trees, the jackfruit trees. You know, all through Navadvip we could find these trees. 3, 4, 10 kilos was only some 100 rupees, 150 rupees. You know, it was so like everybody was eating jackfruit all through the yatra. आप देखिए पूरा पेड़ लगा हुआ है कटहल से, देख रहे हैं? लग रहा है कि ऐसे कोई जाके ऐसे अपने निकाल सकता है यहाँ से, ऐसा पूरे बंगाल में ऐसी पूरे इस समय बारिश के समय में हर जगह पर कटहल देखने को मिल रहे थे, और कुछ ही घर में आपको बड़ा बड़ा कटहल मिल जाएगा, और सब लोग पा रहे थे, पका हुआ कटहल बहुत मीठा, सब लोग पा रहे थे। And there's another mandapa, you can see Lakshmi Narasimha deities, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. It is said that Lakshmi Narasimha Dev protects the movement, and he is also called fondly as a Mayapur doctor. तो ये यहाँ पर देखिए, आगे गोपुरम में जाएंगे वहाँ पर, मंदिर के आगे भी वहाँ पर लक्ष्मी नरसिंह देव की गौर रहता है यहाँ पर, और इनको बोलते हैं कि यहाँ पर लोग मायापुर के डॉक्टर हैं, किसी को भी कोई ऐसी जैसे जो भव रोग है उसको दूर करते हैं। And we have the two Shivalingas that are there. The larger one is called the Kshetrapal Shiva, and smaller one is called the Gopeshwara Shiva, and they are actually protectors of the Dham. और वहीं पर पीछे ये दो शिव जी के लिंग यहाँ पर हैं जिनकी सेवा करती थी सची माता जी। तो एक जो है गोपेश्वर शिव है और एक क्षेत्रपाल, उस क्षेत्र के पालक हैं शिव जी। Then we went to Sriva Sangan. So we are in New Sriva Sangan. New Sriva Sangan ki! Yeah. Sriva Sangan ki! Yeah. So this is actually a very beautiful place where it is considered as the birth of the Sankirtan movement. The Kirtan, we have a lot of Kirtaniyas who are here. This all we have to show gratitude to Sriva Sangan, where Chaitanya Mahaprabhu spent so many nights chanting. It was said that he used to sing only one rag for 10 hours. So he used to always, the Sankirtan movement started from this. This is a birthplace of Sankirtan movement. उसके बाद हम लोग गए श्रीवास आनंद, जहाँ पर कीर्तन का जो उत्पत्ति है वहीं से हुई, आप कह लीजिए आप, क्योंकि महाप्रभु यहीं पर रात और दिन यहीं पर कीर्तन किया करते थे अपने नृत्य पार्षदों के साथ में, और एक ही रात में कई घंटे लोग आते थे वहाँ पर, 10 घंटे, और पूरी रात्रि में भी वो कीर्तन करते थे, रात्रि में दिन में 24 घंटे कीर्तन वहाँ करते थे। So we can see the deities of Radha and Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, you can see, and this place is also called, it's called Kol Banga Danga, where actually the Mridanga was broken, and Chaitanya Mahaprabhu became very angry with Chand Kazi. And as you all know, the first time I heard also, Chand Kazi was actually Kamsa in his previous birth. And then after this Mridanga was broken, he went
to Chandkasi, and then eventually Chandkasi surrendered to the Supreme Lord. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाप्रभु गौनिताय राधा कृष्ण के विग्रह हैं और बीच में एक मृदंग रखा हुआ देख सकते हैं, मृदंग जिस पर माला चढ़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं खोल भंग दंग। कि यहीं पर सबसे पहली बार वहाँ के जो चाँद काजी जो वहाँ के उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर मृदंग को तोड़ दिया। नहीं क्यों कीर्तन कर रहे हो, बंद करो। तब पहली बार उनके खिलाफ जो मार्च निकला था, प्रोसेशन, यहीं से शिवास आंगन से महाप्रभु और सारे गांव के लोग श्राका लेकर के वो उनके वहाँ पर पहुँचे और महाप्रभु को शास्त्रार्थ किया, उनको परास्त किया। उसके बाद चांद काजी ने ये बिल लिख के दिया कि आने वाले मेरी कितनी भी पीढ़ियाँ जो आएंगी, आने वाले भी कभी भी कीर्तन को यहाँ पर रोकेंगे। हरि बोल। इसलिए नौवीं मायापुर धाम में हमेशा कीर्तन, रात दिन कीर्तन हुआ करता है। And also we have 24-hour Kirtan in the Mayapur temple also. You know, always 24 hours. 24 घंटे कीर्तन होता है। So that was a wish of Srila Prabhupada. Then we have the murtis of Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, and then we have the Panchtattva. So it's the whole place was filled with so many beautiful deities, and we could feel the presence of eternal presence of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. और यहाँ पे पंचतत्व, यहाँ पर देखते हैं कि बड़ा अद्भुत विग्रह है, ये छवि है। यहाँ पर महाप्रभु कहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऑल्टर पे बैठे हुए हैं। ये महाप्रकाश लीला का छवि है। तो महाप्रकाश लीला जो है वो भी यहीं पर हुई थी, शिवास आंगन में ही। And devotees got so inspired that they started doing loud kirtan. You can see Prabhuji, who is from Barampur, who is singing his throat out, the Hare Krishna Maha Mantra. Vaibhav Prabhuji is dancing in one leg. You can see, and you can see the other devotees also. They are dancing, and we can this little devotee. Her name is called Hema Gopi. She was a star of the thing. Prabhuji always, any devotee comes, Hema Gopi, say Hare Krishna, and she used to do like this. So in fact, that is how we have to bring up our children, you know. So as a devotee right from their birth. So this was the environment that we were actually experiencing the power of Sankirtan. तो ये शिवास आंगन का आंगन है, जिसके आंगन में हम लोग कम से कम बहुत देर तक हमने कीर्तन किया, वहाँ पर आधे घंटे तक, और वहाँ पर कथा का श्रवण किया। सारे देखिए प्रभु जी, माता जी, छोटी बच्ची, ये उड़ीसा से आए भक्त लोग, वो बच्ची को सबसे हरे कृष्णा बुलवा रहे थे, और यहाँ पर बहुत देर तक कीर्तन हुआ। बहुत आप देखिए महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं, और बलराम जी प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, वैभव प्रभु, श्रीमान कृष्ण प्रभु, सारे बच्चे लोग, और सब लोग कीर्तन में बिल्कुल उत्साहित हुए स्थान पर। और फिर वहीं पर बैठ करके हमने श्रवण किया, जो वहाँ के महंत थे उनसे भी श्रवण किया, हम उसकी महिमा के बारे में, उस स्थान के बारे में जहाँ पर महाप्रकाश लीला नहीं होती है। Then we went to Advaita Bhavan, and we could see that how Advaita Acharya was singing the Hare Krishna Mahamantra, and he had the Narasimha Shaligram and with tulsi leaf and water. He wanted to invoke Mahaprabhu so that he can appear. So the Sri Raga, he used to sing in Sri Raga, Hare Krishna, Hare Krishna, something like that, Prabhuji. So he used to invoke the presence, and then he went to Shantipur. Right? He was here after Mahaprabhu took sannyas from Advaita Bhavan, where he was actually residing. Then he went to Shantipur. तो ये अद्वैत भवन है जहाँ पर आचार्य रहते थे, और यहीं पर महाप्रभु आते थे अपने योगी से, और इन्हीं से शिक्षा लिया करते थे। सची माता को बड़ा वो बात हो रहा है कि क्यों मेरा एक पुत्र जा चुका है, सन्यास बन चुका, अब इसको भी सन्यासी बनाने वाले हैं। तो ये उनका स्थान है, और यहीं पर बैठ करके जब उस समय गंगा वहीं से बहा करती थी, तो यही वो स्थान है जहाँ पर बैठ करके वो, और तुलसी दर मात्रे न जल से चोर। Exactly, Prabhuji. Yeah, you are in my mind. तो तुलसी दल को और गंगा के जल को अर्पित करके वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु अब आप आइए, आपके आने पर ही ये कलयुग का जो पूरा कल्मश है दूर हो पाएगा। भगवान को पुकारते थे श्री राम को जाकर के वो स्थान। So here Lord Krishna says, I get purchased by my devotee if some devotee offers me little tulsi and water. So that Bhagavan is Bhaktebhyo Bhakta Vatsala. So through the sincere prayers of Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu appeared in this material world. तो ये एक कारण था, बाह्य कारण कि महाप्रभु क्यों आए, बताया गया कि इनके पुकार से, इनके पुकारने पर महाप्रभु अवतरित हुए।
So some devotees, we are having some discussions and all that. It was so nice. Then we went to Chaitanya Mat. I'll skip, and this is actually, do you recognize what this Sheila is? Yes, Giri Govardhan Ki Jai. So those who cannot actually do the actual parikrama of 21 kilometers, if they do parikrama of the Sheila here, the Govardhan here, that is equal to doing the parikrama in Vrindavan. तो जो वृंदावन में स्थान है वो सारे स्थान यहाँ पर प्रकट है, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है, सब कुछ प्रकट है। और ये श्री भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जी सब कुछ यहाँ पर, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, आप देखिए यहाँ पर मुझे बताया कि जो लोग जाकर के वहाँ पर 21 दिन की परिक्रमा नहीं कर सकते वृंदावन धाम में, और इनकी परिक्रमा करेंगे जो कि बिल्कुल 50 मीटर भी नहीं है, आपको वही परिणाम प्राप्त होगा, कृष्ण का वही प्रेम प्राप्त होगा। जो स्थान है मायापुर धाम। And it is said, Prabhuji, if we are in, if you do parikrama here, it is equal to doing 1 million Ashwamedha Yajna, right? Yes. In Navadvip, right? नवद्वीप, yes. Yeah. So नवद्वीप में हर एक जो कदम है, every step. every step, wow. So that is great, and you can see the Sadbhuja form of the Lord in this place, and you can see both Shamakund and Radhakund. Then ये we सठभुज रूप जो है ये किसको दिखाया था भगवान ने? Sarvabhauma Bhattacharya. And then we had a wonderful prasadam. We all were enjoying the prasadam, and our Ranachar Prabhuji was doing kirtan. Then we came the evening. We were all we came to Koladip, and before leaving, before the Ganga Yatra, we did a boat ride in Ganga. So pictures that were taken here. Can you go last please? Yes. आप देखिए कितना सुंदर छवि है ये, पीछे टीओपी दिख रहा है, जो मंदिर भी आ रहा है, बड़ा सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का, और वहाँ सामने लोग बैठे हुए हैं, सारे बच्चे माता ये प्रभु ये सब लोग। You can see. स्वाभाविक रूप से सब लोग प्रसन्न दिख रहे हैं नहीं? Yes. धाम में सब लोग कितने प्रसन्न दिख रहे हैं, हैप्पी फेसेस, chant and be happy. Yes, chant and be happy. Yeah. And devotees have started. They started the kirtan in the just outside the temple. So this is the temple gate. You can see, and they started doing the kirtan. So this is a beautiful darshan of Ganga Mai. Ganga Mai ki! Yeah. So this is a fantastic darshan from different sides. The sun was about to set, and from a distance, from the boat, I managed to take the picture of TOP. It looks so beautiful. And then we went to the Samadhi Mandir of Jagannath Das Babaji Maharaj. As we all know that he's a Uttamadhikari. So 6 months in a year he used to be in Mayapur, and 6 months in a year he used to be in Vrindavan. तो शाम को हम लोग फिर 4 बजे मायापुर से हमने वो गंगा नदी को क्रॉस किया हमने बोट से, और उसी समय था जब सूर्यास्त हो रहा था। तो हम सब जो है संध्या आरती गाते हुए सब वहाँ पहुँच रहे हैं, और जा करके फिर हमने सबसे पहले हम गए वहाँ पर श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज उनके कुटीर और समाधि मंदिर। तो बाबा जी महाराज जो है वो उत्तम अधिकारी हैं, वो 6 महीने वृंदावन में और 6 महीने मायापुर में रहा करते थे, और उनकी आयु बारे में श्रवण किया तो 125 वर्ष तक। So we will cover in the second class because we don't have time. I'll complete the session in the next 10 minutes. So we have to skip a few slides. So if you see, we have seen this picture earlier, and inside is Samadhi Mandir. We have the deities of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, Radha Krishna deities, Jagannath Ji deities, and it was a very serene atmosphere inside the temple. तो ये उस मंदिर के अंदर की छवि है, विग्रह वहाँ के उनकी छवि है ये, और ये हमने पहले भी देखा था जहाँ पर उनके शिष्य बिहारी कृष्ण हैं, वो उनको टोकरी में लेके चला करते हैं, जो चल नहीं पाते थे, 120 वर्ष के आयु हो गई। And the katha, beautiful katha was being discussed there very nicely. And this is the actual place. It's a small place where Jagannath Das Babaji used to do chanting of the Hare Krishna. It's only this is all the place was, which could only accommodate maybe 1 or 2 people at the most. तो ये वो स्थान है जहाँ पर उनकी भजन कुटीर, इसका जो साइज आप देखेंगे तो 2.5 फीट बाई 2.5 फीट, और उसकी जो हाइट है ना, हाइट पर बनी वो भी 3 फीट। मतलब आप वहाँ पर टेक भी नहीं ले सकते, आप पैर नहीं फैला सकते। तो ऐसे स्थान पर बैठ कर भजन करते थे कि वो पैर को नहीं फैला पाए, लेट नहीं पाए, खाली बैठने का स्थान, इस स्थान पर बैठ कर भजन किया करते थे वो, और आपको जब किया करते थे। ये वो स्थली रहते बाबा जी महाराज। And this is the actual beads. We have to take darshan of the beads so that at least we can do japa nicely. So this is the actual beads with which Jagannath Das Babaji Maharaj used to chant the Hare Krishna Mahamantra. और उनकी जो माला, जो जप की माला है, वो अभी भी मंदिर में रखी हुई है, आप उसे दर्शन कर सकते हैं।
इसी माला पर वो जप किया करते थे भगवान के नाम पर जप, और ये वो स्थान है जहाँ पर रहते थे। बहुत से स्थान। So we have covered 2 days. Are you all feeling tired? Energetic? Yes. Ready for the next day? Yes. Haribo! So we are now going to a very very important place, which is basically Ekar Chakradam ki. That's the birthplace of Nityananda Prabhu, and we have a beautiful ISKCON temple. Then we saw the Janukund, then Nitai Bidai, then Sasta Tala, Sasti Tala, then Bankeraya, and then the Pandavatila, and so many other places. तो तीसरे दिन हम लोग बस से सुबह बस से हम लोग निकले वहाँ से 5 बजे के आसपास, और हम लोग पहुँचे करीब 5 घंटे का रास्ता है। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग पहुँचे कहाँ पर, एक चक्र धाम, जो नित्यानंद प्रभु जी का जन्मस्थान। So this is a beautiful structure they have built at the mouth of the road. You can see how beautiful it is actually. देखिए कितना सुंदर ये बना हुआ है, ये अभी बना हुआ है नित्यानंद जन्मस्थली। एक्चुअली इस्कॉन के जाते ही वो सारा कार्य होना शुरू हो गया। Yes. लीलास्थली पहले बिल्कुल छुप थी, गुप्त थी, लेकिन इस्कॉन के भक्तों की कृपा से, परम पूज्य शबक गोस्वामी महाराज की कृपा से, परम पूज्य जगन्नाथ स्वामी महाराज की कृपा से सारी लीलास्थली को फिर से प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि इतने भक्त वहाँ पर रोज दर्शन के लिए जा रहे हैं। So this is basically the ISKCON temple. By force, I managed to capture the picture of Prabhuji and Mataji because together they never give us a chance to take picture. I said both of you have to stand. I'm going to take a picture. So this is actually the ISKCON temple. How beautiful the temple is, so wonderful, and we had some wonderful prasadam also in ISKCON temple, as goes without saying. So this is the first point. First we went to ISKCON temple, and then we went to the adjacent temples. बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर वहाँ पर बन चुका है। हम लोग पिछली बार गए थे बन रहा था, इस बार पूरा देखिए आप कितना सुंदर गोपुरम है, बहुत विशाल उसका प्रांगण, प्रसादम के लिए पूरा स्थान, बहुत लोग वहाँ पर, काफी दार्शनिक लोग जो हैं वो भी वहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने। And then you can see the beautiful Jaya Vijaya. Look at her, look at their beauty. You know, if they look beautiful, how the Supreme Lord will look, right? So that's something which is so nice. They are just been placed outside the temple. तो मंदिर के बाहर द्वारपाल जय विजय, देखिए कितने सुंदर रूप से बनाया गया उनको। प्रभु जी कहते हैं कि जब ये इतने सुंदर लग रहे हैं द्वारपाल, तो अंदर भगवान कितने सुंदर होंगे। So these are deities inside the ISKCON temple. Gaur Nitai, Radha Krishna ji, then of course the Guru Parampara, etc. So beautiful. I couldn't put all the pictures because at a point of time my PowerPoint did not move. It was taking time to open because it was loaded with pictures. So these are some of the few pictures that were taken here. तो अब देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से सारे इस्कॉन के मंदिर में कैसी सेवा होती है, फर्स्ट क्लास उत्तम सेवा। और इस्कॉन की सेवा को देख करके अब बाकी लोग भी जागृत हो रहे हैं, और बाकी लोग भी जो पहले सेवा नहीं होती थी, अब वहाँ पर भी सेवा होना शुरू हो रही है आसपास के स्थानों पर, क्योंकि इतनी सुंदर सेवा यहाँ पर हो रही है। देखिए आप भगवान को भोग लगना, उनके श्रृंगार को देखिए आप, उनके गार्लैंड, उनके मुकुट, इतने भक्त लोग बड़ी बारीकी से सेवा। All real flowers, that too. Somebody was mentioning there were real flowers grown in the temple itself. मंदिर में स्वयं के प्रांगण में इस फूलों को निकाल करके ये हार बनाते हैं, ये सेवा होती है। This is the actual Garbhavasa of Nityananda Prabhu. This is also called the Janmasthan Mandir, where we can see, I will just skip to the next slide, where we can see the murtis of Nityananda Prabhu. We can see Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Acharya. So this is the actual murtis that are there in the temple. We are not allowed to take the camera inside. So this is taken from the internet and placed here. यहाँ पर कैमरा और मोबाइल सब कुछ बाहर तैयार करता था। ये वो स्थान है जहाँ पर हराई पंडित और पद्मावती, जो उनका स्थान है, जैसे सती माता देवनाथ मिश्रा, उनका घर, जहाँ पर ही नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, वो स्थान है। And Nityananda Prabhuji's pastimes were very very amazing. He used to enact as Krishna, as Balram, and all of them were wondering how you are able to do. Then he used to say, it is all my pastime. You know, that is how he used to teach the fellow children about the various pastimes of the Supreme Lord. और नित्यानंद प्रभु जी वहाँ पर भगवान की लीलाएं किया करते थे, सारे बालकों के साथ मिलकर के बाल्यकाल में वो ड्रामा करते थे, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर। तो वहाँ के सारे शिक्षक, सारे टीचर, गांव के सब लोग बोले कि हमारे गांव में किसी ने इसको किसी को बताया नहीं, हमारे गांव में कभी हम लोग इसका डिस्कशन नहीं किया, कि कहाँ से बच्चों को ये सब लीलाएं मालूम हो गई।
जब उनको पूछा गया तो बोले कि मेरी लीला है तो मैं किसी में और हूँ, मैं खुद ही बलराम हूँ, खुद ही लक्ष्मण हूँ, तो मैं खुद ही अपनी लीला का पालन करूँगा, कैसे पालन करेगा? So this is basically the Nitai Kund, where there are actually two kunds here. One is the external kund and there's one internal kund. The internal kund is called as Anga Kund, where they take water for only for the deity worship, and the other kund water they take for the general upkeep of the temple. तो ये निताई कुंड है जहाँ पर दो कुंड है, ये बाहर कुंड है, एक अंतरंग कुंड है। अंतरंग कुंड का जल जाता है मंदिर में सेवा के लिए और बाहर कुंड से वो बाकी कार्य करते हैं। Then we went to Bankerai temple, where we are told by the Pujari that Nityananda Prabhu actually entered into the deity of Lord Krishna in this temple. जैसे पंचतत्व जो है, पंचतत्व ने अपना शरीर, दिव्य शरीर इस धराधाम पर नहीं छोड़ा, सब लोग कहीं न कहीं प्रवेश किए, तो नित्यानंद प्रभु वो इसी विग्रह के अंदर प्रवेश किए अपनी लीला समाप्त करके, उनका शरीर किसी को नहीं मिला यहाँ पर। तो ये वो बांकेराय ये वो विग्रह है, बहुत प्राचीन विग्रह है और बहुत दिव्य विग्रह है। हम लोग गए तो मंदिर लगभग बंद हो चुका था, लेकिन फिर आप लोग राइट हो? Yes. And we requested and they opened for us. तो हम लोग जाके उनसे क्षमा याचना की, उनसे विनती किए, तो उन्हें थोड़ा समय देने बोला, हमने खूब कीर्तन किया, हमने बहुत कीर्तन किया और बहुत सुंदर दर्शन किया। And after we did the kirtan, maybe the lordship would have got up. He said, "Oh, devotees from Kanya Desh have come, so I have to give them darshan." उन्होंने कहा कि अब कीर्तन किया तो भगवान रुक गया कि भाई कन्या देश से दूर से भक्त आए हैं, तो दर्शन हमें जरूर लेना चाहिए। भगवान का दर्शन बहुत सुंदर दर्शन मिला हमें, काफी देर तक किया। So he inspired the priest, and that's why they opened the temple for us. और तब जो पुजारी थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, दर्शन बोला, सब भक्तों ने दर्शन किया। And if you see on the left or right is Janvi Mata, right? On the Vasudha, right? So she is placed because Nityananda Prabhu went into the deity. तो यहाँ पर वसुधा और जानू माता जी जो उनकी जानू माता जी जो क्योंकि यहाँ पर ही गए नित्यानंद प्रभु, इसलिए वो उनके समीप में आकर वहाँ। And this is the Pandava Tila, where the pastimes of the Pandavas took place, and we had a nice katha that was done there. So and I think with this we completed. There are a few more temples which I couldn't get the pictures, so are not included here. So the third. Last slide, please. Sorry? Last slide. निताई कुंड है, कुंड था इसको। Yes. This is not a पढ़ लो और आगे देखो। Oh, okay. This is what? This is निताई बड़ा कुंड। No, Nita Bida. Oh, this is Nita Bida. Okay, I was asking Manju about it. Where that I was not sure. then leper. Yes, he got cured, right? Yeah, please, you can tell that person. Please, you can tell. तो ये वो स्थान है जहाँ पर किसी के भी कोई भी शारीरिक समस्याएं, भौतिक समस्याएं भी समाधान हो सकता है। उस गांव में एक व्यक्ति थे जिनको कि कुछ रोग हो गया था, वो बहुत डॉक्टरों के पास में गए, ये अभी की घटना है, 100 साल पहले की घटना हुआ, 100 साल में 50 साल सबके पास गए, तो गांव के एक पुजारी थे, कोई महंत थे, उनके पास उनको मालूम पड़ा, उनको बुलाया, बोले कि देखो तुम नित्यानंद प्रभु के गाँव के रहने वाले हो और तुम जाके बाहर इलाज ढूंढ रहे हो, जाओ और निताई बड़ा कुंड में जाके स्नान करो। वो आके यहाँ पर स्नान किए, जो सब डॉक्टरों सब उनको दवा देके परेशान हो चुके थे, उनका कुछ रोग ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर स्नान किया, उनका पूरा कुछ रोग। हरि बोल। ये बहुत ही पवित्र यहाँ पर जल, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आसपास में सभी स्थान सूखा पड़ जाता है, यहाँ पर कभी भी जल कम नहीं, छोटा सा ही है ये, और हर तरफ से पेड़ है, देखिए ऐसा गोला है, So beautiful. बहुत सुंदर है, सारी तरफ से पेड़ है ऐसे, और कभी भी जल इसमें सूखता नहीं। सब भक्तों ने यहाँ पर जाके आचमन किया। So these are the lighter moments. So they are having some nice pastime that were discussed. Everybody is smiling, and Siraj is also smiling. Why you are smiling? Don't remember? So that's it. So third day we have finished. So apnar manayogir janaya धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मायापुर धाम की जय। So these are only 3 days we were able to cover. लग रहा है किसी को जाने की इच्छा नहीं हो रही है, they want to get more history। ऐसा लग रहा है कि यात्रा से वापस नहीं आए नहीं, मायापुर धाम से अधूरा So thank you very much for the opportunity. Thank you Prabhuji for the translation as always. तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से हम सबको देखिए, यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग शब्द ध्वनि के माध्यम से लीला में प्रवेश करते हैं, और शब्द ध्वनि के माध्यम से हम कहीं पर भी
भगवान की धाम में जा सकते हैं, भगवान से प्यार करें। मानस रूप में अपने मन से द्वारा हम जा सकते हैं। तो ऐसे भक्त जो वहाँ से आए हैं और इतना प्रयास किया, प्रभु जी विशेष रूप से अपने कैमरे को लेके गए थे जिससे कि वो आकर के हम सबको छवि को दिखा सके और हम सब जो नहीं जा पाए हैं किसी कारण से उनको भी ये लाभ मिल सके। तो प्रभु जी का हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे। हम लोग भगवान के नाम का आशा लेकर के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके आगे की यात्रा जो होगी हम लोग इसके बाद करेंगे। अभी 3 दिन का कवर हुआ है और 3 दिन हम लोग हरि बोल। नेक्स्ट वीक आप अवसर देंगे, आप देंगे अवसर।